Hello, bachcho, let's see question. Two closed identical containers are found in the laboratory of an old scientist for the verification of the case. Some experiments are performed on the two boxes and the results are noted. Experiment 1, when the two containers are weighted, W is 225 g and B 11160 g and mass of the evacuated is 100 gram. When the two containers given the same amount of heat, same temperature rises recorded, the pressure changes found are 2.54 A and 1.54 B. The total number of A is, तो बच्चों A आपकी मोनोटोमिक गैस थी, ठीक है। तो A कौन है आपके पास, ऑर्गन, ये हम बता चुके हैं पहले ही। सो A गैस इज ऑर्गन, या इसको अपन देखें तो अपन इसको दोबारा सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो ऐसे अपन को क्या बोला गया है कि मास सेम है इनके, सॉरी अपन को क्या बोला गया है, इनके वॉल्यूम सेम है। तो इसका वॉल्यूम V नॉट है, इसका वॉल्यूम भी कितना है, V नॉट, ठीक है। अगर आप देखो तो हमारे को ये पता है कि वॉल्यूम दोनों के सेम रहेंगे, तो डेल W कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अगर डेल W 0 हो गया तो डेल Q जो हो जाएगा वो डेल U के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर अपन लिखो डेल Q, डेल और डेल Q दोनों के लिए सेम है, तो डेल U ऑफ A, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ A इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ B। तो ये हो गया N ऑफ A CV FA by 2 RT and that is equal to NB into FB by 2 into R of del T. So NA FA is equal to what, NB FB, ठीक है। तो ये हो गया आपके फर्स्ट वन, NA FA is equal to what, NB FB। तो अगर अपन यहां से देखें तो FA अपॉन FB कितना आ गया बच्चों, दैट इज इक्वल टू NB अपॉन NA। दूसरा क्या कह रहा जा रहा है कि डेल P जो है वो है आपके पास PV, डेल PV, V तो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू NR डेल T। सो यहां से ये हो जाएगा, ये भी लिखा जा सकता है डेल PA अपॉन डेल PV इज इक्वल टू NA अपॉन NB, और ये NA अपॉन NB कितना आ रहा है आपके पास, 5/3। NA अपॉन NB is your 5/3, ठीक है, डन। तो NA गैस जो है वो आपकी डायटोमिक गैस है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 5/2 R डिवाइड बाई 3/2 R। तो ये हो गया आपके पास, इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ, आई मीन टू से गलत लिखा हूँ यहाँ पे, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो मोल्स है, मोल्स के रेशियो ऊपर लिखेंगे। तो NB अपॉन NA लिख सकते हैं हम, है ना, गलत बोल दिया था यहाँ पे। तो हाँ NB अपॉन NA लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, ये हो जाएगा 3/5। तो A हो जाएगा आपका मोनोटोमिक गैस और B हो जाएगा आपका डायटोमिक गैस, ठीक है। अब मोनोटोमिक गैस यानी A की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो फॉर A गैस, फॉर A मोनोटोमिक कितना, मोनोटोमिक कौन सी आई थी अपनी, आर्गन, ये भी हमने डिस्क्राइब कर ली, ये आर्गन गैस थी, है ना। कैसे बताया, ऑर्गन गैस थी आपके पास। ये हो गया था आपका PV NA अपॉन NB इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। और डेल P बाय डेल, और ये डेल P बाय डेल अपन ने यहाँ से कैलकुलेट किया था। अब अगर इनके मासेस की बात करें तो Na को अपॉन MW लिख सकता हूँ मैं, इसको यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ MA अपॉन MB इंटू MWB अपॉन MWA, और यहाँ से अपने पास जो आया था वो ये आया था M अपॉन MB, ठीक है, और MWB अपॉन MA कितना, देखो यहाँ पे बच्चों M है, ये तो पूरे भरे हुए डब्बे का है, खाली डब्बे का 100, भरे हुए का 225, तो 125 हो गया खाली डब्बे का, और MB कितना होगा 60 यानी 60। तो इसको लिख सकते हैं अपन MA इज योर 125 अपॉन 60 एंड WB अपॉन WB, W है ये मॉलिक्यूलर वेट है। तो यहाँ से आया था अपने पास, और ये अपन कट करेंगे इसको 25, 5 ऑफ WB इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ WA,
और यहाँ से अपने प्रूव किया था कि ए जो है अपने पास, देखो ये जस्टिफाई करेगी किसके लिए, ऊपर से हम ये तो बता चुके हैं कि जो आपकी ए है वो मोनोटोमिक है और बी आपकी डायटोमिक है। तो बोलो ऐसे किसको लिखूं मैं इन दोनों को, ये इक्वेशन जस्टिफाई करे। तो देखो ये आपके पास हो गया कौन, मोनोटोमिक का 40, तो मोनोटोमिक का 40 डाल दो। मोनोटोमिक कौन है, बी, तो 5 इंटू 40, 200 कितना होना चाहिए, मोनोटोमिक कौन सी है आपकी ए, सॉरी ए मोनोटोमिक है तो यहाँ डाल दो 160 आना चाहिए। अब बी में क्या पुट करूं ताकि 160 आ जाए, 32। तो अपने पास ए आ गई मोनोटोमिक ऑर्गन गैस, ये आ गई। अब हमसे बोला जाएगा ऑर्गन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो ऑर्गन का मास कितना है 120 ग्राम, है ना, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दैट इज 120 डिवाइड बाय ऑफ, सॉरी 125 मास था इसका, 125 डिवाइड बाय 40, ये मोल्स हो गए इसके, Na। तो हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं एम 40 ग्राम के अंदर कितने होते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट के अंदर 1 मोल के अंदर Na होते हैं, ऐसे लिख लें 1 मोल के अंदर Na, 1 मोल के अंदर होते हैं Na। तो दिए गए मोल के लिए कितना हो जाएंगे, Na इंटू Na 125, ये Na इज व्हाट नंबर ऑफ मोल ऑफ A है ना, और जो मैं Na की बात कर रहा हूँ वो आगाद्रोस नंबर है N। तो ये हो जाएगा 125 बाई 40 इंटू Na, और ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका, दैट विल बी 3.125। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल द बेस्ट।